नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें जम्मू की, तो चोरियों की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आखिर कौन है ये लोग जो हमारे आस पास रहकर पूरा दिन रेकी करते हैं, रात को या सुबह की अगर बात करें तो लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं, जिन्हें ना पुलिस का डर है ना कानून का डर है। यानी सुबह के अंधेरे की अगर बात करें या रात के अंधेरे की, लगातार ये लोगों की, आम जनता की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। कल की अगर बात करें तो सुपर बाजार में भी लाखों की चोरी की गई। सुपर बाजार जो कि हमेशा खचाखच भरी रहती है कस्टमर से, और इस तरह का बाजार है जहां पर हमेशा भगदड़ रहती है, यहाँ पे हमेशा रौनक रहती है। उस बाजार ने भी चोरों ने, जो कि सुबह की टाइम जब उनको 6 बजे पता चला लाखों की हारों की चोरी होगी, उसी के चलते इस समय हम त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। आप देखिए जरा, हम कैमरामैन से भगत जी से कहेंगे जरा आगे पीछे घुमाइए। ये एरिया भी अगर देखा जाए तो हमेशा यहाँ पर आवाजाही आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में अगर बात करें, चीफ इंजीनियर पीएचई का विभाग है, आगे पीछे आपने देखा यहाँ टिकट्स लेने के लिए लोग जो आते रहते हैं। पर इस समय जिस दुकान पर हम खड़े हैं और बड़ी विचित्र चोरी हुई है जिसे आप भी सुनकर हो जाएंगे हैरान। यानी एक व्यक्ति सुबह जब आकर अपनी दुकान खोलने का प्रयास करता है और मोबाइल का बैग, जो कि शाम को जो महंगे मोबाइल होते हैं, अपने बैग में डालकर घर को ले जाते हैं, और सुबह जब वापस आने के आकर यहाँ पर बैग, साथ ही ये जो सीढ़ी है यहाँ पर ये बैग रखते हैं और सिर्फ दुकान का ताला खोलने जाते हैं। और बड़ी विचित्र चोरी कि किस कदर वो चोर बड़ी ही चालाकी से जब वो ताला खोलते हैं उनका बैग ही उठा कर ले जाते हैं। और आप इस समय आगे पीछे हम नजर दौड़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर होटल्स हैं, काफी सारी यहाँ दुकानें हैं, आपको देखने को मिलेंगी। लोग यहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। यानी किस निडरता से उस व्यक्ति ने यहाँ पर जो कि बैग उठाकर और उस व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति को परेशानी में डाल दिया। फिलहाल वो पुलिस स्टेशन में है और जो सीसीटीवी कैमराज है वो भी खंगाले गए हैं। पर ये कहेंगे कुछ सीसीटीवी कैमरा में बैग उठाते तो नजर नहीं आए, पर व्यक्ति कोई जाते नजर आया। अब फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, पुलिस किस तरह से जांच करती है, आखिर कौन व्यक्ति था जो यहाँ से बैग लेकर गुजर रहा था, जो यहाँ के ऑनर है, क्या वही बैग था उनका, ये जांच का विषय रहेगा। फिलहाल हमारे साथ समय राजेंद्र भगत जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज लोग अपने घरों के अंदर, उनकी मेहनत की कमाई सेफ नहीं, दुकानों की वो लोग सेफ नहीं है। ये कौन लोग हैं राजेंद्र जी जिन्हें ना पुलिस का डर है ना कानून का डर है, यानी खुलेआम धड़ल्ले से चोरियां कर रही है, आम जनता आज परेशानी के हाल में। जी राजेंद्र, देखो मैम, ऐसा है कि इस एरिया के अंदर देखे जाए, बस स्टैंड एरिया पड़ता है और यहाँ तकरीबन अगर दिन में देखो तो 2-3 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जहाँ तो मेटाडोर से किसी का पर्स उठा लिया, दुकानदार आगे उठा लिया। तो यहाँ मैक्सिमम इन क्षेत्रों में अगर आप जाओगे ना तो कोई भी सामान आप एक्स्ट्रा रखोगे तो उसी समय उठा लेंगे। और ऐसा नहीं है कोई चोर बाहर से आते हैं या बड़े आते हैं या बड़े गैंग, वही लोग हैं, वो नशेड़ी लोग हैं जो दिन भर पूरा दिन घूमते रहते हैं और यहीं पर घूमते रहते हैं। और जितनी बार भी अगर पुलिस ने पकड़े हैं तो वही पहचाने जाते हैं, कोई कुआड़ी उठाने वाला, कोई दूसरा, इस तरह के होते हैं। और इनके पीछे कौन लोग होते हैं ये नहीं पता, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। जब ये सामान उठाते तो कहीं बेचते तो हैं, और इस चीज़ की जानकारी पुलिस तक तो होती है। अब वो उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए और वो वैसे आते नहीं है सामने। और यहाँ अगर यहाँ आज की जो चोरी हुई है, बड़ी बड़ी विचित्र चोरी, हम खुद हैरान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ कि जहाँ जिनकी चोरी हुई है, इनकी मेरे ख्याल 1.5 साल पहले बड़ी चोरी हुई थी। अंदर से यहाँ सीढ़ियों के ऊपर से निकल कर अंदर आप, हाँ, यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ एक डोर इन्होंने रखा था, तो इन्होंने हालांकि कैमरे वगैरह भी लगाए हुए हैं ऊपर, वहां से अंदर घुस के उसने पूरा सामान उठा लिया था, मतलब अंदर से ही उठा गया था। फिर शटर तोड़ने की कोशिश की थी। अभी बेचारों का 1.5 साल हुआ नहीं है, लेकिन आज सुबह फिर से, क्योंकि ये सामान क्या करते हैं यहाँ के लोग, तकरीबन जो दुकानदार हैं, जो महंगा सामान होता है वो बैग में डाल के अपने घर ले जाते हैं और दूसरे दिन सुबह आ जाते हैं। अब देखो उस पर भी मुझे लग रहा है नजर रखी गई होगी। बिल्कुल, इसी बड़ी हैरानगी की बात है राजेंद्र सर, अगर वो व्यक्ति आया जरूर कोई ना कोई इसको फॉलो कर रहा होगा। यानी आप पलक झपकते बैग सिर्फ ताला खोलने की देखिए, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जिस तरह से, अभी सीसीटीवी एक देखा गया जहाँ बड़े अच्छे दुकानदार हैं, पंजाबी नान वाले, अमृतसरी नान वाले, उन्होंने वो जो उनके कैमरे में जो थोड़ी सी लोकेशन आई है उसमें यह है कि इस दुकान से बैग उठाता हुआ तो नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरी दुकान के आगे से निकलता जा रहा है। तो जो ओनर है इस दुकान के, उन्होंने पहचान लिया कि ये बैग हमारा ही था, और उसी समय जब 9:44 पर उसी समय वो बैग लेके जा रहा है जब वो शटर खोल रहा है। और वो जब दूसरा ताला खोलता ना सामने वाला, देखिए हुआ क्या था। घटना भी अजीब तरह से होती है, जैसे क्राइम फाइल हम देखते हैं ना, क्राइम पेट्रोल हम देखते हैं। सिर्फ क्या होता है कि लड़का आता है तो बैग, यकीनन ये गली तो वैसे टूटी हुई है, जहाँ देख रहे तो कोई होती नहीं, वो म्यूनसिपैलिटी के लोग दिन भर घूमते रहते हैं। गली आपने देख रही होगी किस तरह, वो अपना बैग जहाँ सीढ़ियों पर रखता है, यहाँ सीढ़ियों पर बैग रखता है, बैग रख के बेचारा वो ताला खोलता है और यहाँ कीचड़ है। एक ताला खोला, दूसरे ताले की तरफ खोलना जा रहा था, हाँ, उसकी पीठ थी,
इतने में कोई आदमी आता तो बैग उठा लेता, यूं ही उसके ताले खोलते हैं, शटर उठाता तो बैग उठाता तो बैग है राजेंद्र नहीं। जी एक और राजेंद्र सर बात सुनेंगे कि एकदम से तो कोई राहगीर चलता तो उठाएगा नहीं, यानी जरूर उस व्यक्ति को, इन दुकान के ऑनर को फॉलो किया गया होगा कि उनको पता होगा उन्होंने आके ऐसे दुकान खोलनी है, बैग यहाँ रखना है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। कोई ना कोई तो रेकी करता होगा ना। पक्का होगा। देखिए ये उसने जो बैग रखा है उसने रोड में नहीं रखा, उसने अपनी ही सीढ़ियों पर रखा, जो उसकी खुद की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों पर बैग रखता तो वो नीचे भी नहीं रखेगा, बैग तो ऑलरेडी वो रोड के ऊपर रखेगा। अब यहाँ देखिए, अब ये रोड में तो आती नहीं है। अगर आप सीढ़ी को देखोगे तो सीढ़ी जो होती है दुकानों के अंदर है, वो यहाँ बैग रख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो उसने पहले से देख रहा है, जहाँ कोई उसका साथी होगा। और वैसे मैं आपको जानकारी दे दूँ, मुझे भी इस, हालांकि ये मेरा एरिया होता है, मेरी खुद की शॉप भी है यहाँ पर, और जितने मुझे 30-40 साल हो गया इस मार्केट में, होता क्या है कि हमेशा से एक चोर जब आता है तो उससे पहले उसकी जो जिसने सामान उठाना वो पहले उसने प्लानिंग बना के रखी होती है। जितने चोर पकड़े गए हैं हमेशा से उनकी प्लानिंग ऐसे रहती है। ऐसा नहीं होता कि आया और बैग उठाया। अगर ऐसे लोग उठाने वाले हों तो मान लीजिए जहाँ से आ रहे हैं, सिलेंडर पड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल लगी है, सामान उठाया, उठाने वाला होता तो कोई भी उठा के ले जाता। लेकिन नहीं, चोर छातर होता है, उसने पहले से देख लिया था या पहले से दूर खड़े थे, किसी ने इशारा करा, क्या हुआ क्या नहीं पता, वो उनका गैंग होता है। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। पर ये चीज जरूर राजेंद्र सर जानना चाहेंगे, आए दिन चोरियों की वारदात, कल की बात करें सुपर बाजार में लाखों की हारों की चोरी हुई, यानी कमियां कहाँ हैं? कमियां तो जरूर है जिस वजह से आए दिन ये वारदातें बढ़ती। कौन लोग हैं जो हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं पर हमें भनक भी नहीं है, और पुलिस भी पूरी तरह से उन पर शिकंजा कसने में नाकाम है। देखिए अभी कैमरा चल रहा है तो कैमरे के सामने कुछ ऐसी कमियां हैं पुलिस की जो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस भी हमारी जैसा ये करती है, सोचती है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। अगर गड़बड़ ना हो तो कोई, मतलब अगर आप सख्ती बरतो, मतलब पुलिस अगर अपनी एक्शन में आ जाए, इस क्षेत्र के अंदर एक्शन में आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि चोरियां छोड़ के आदमी हिले डुले भी। पर यहाँ देख रहे हैं हम लोग इसी तरह से होता है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़े कर रहा है, कोई ऐसे रह रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। दिन के समय तो स्थितियाँ तो ज़्यादा गंभीर है। अगर देखें आप, शाम को 6 बजे के बाद किसी महिला को आप ऊपर से लेके सुपर स्पेशलिटी तक भेज के देखें आप, स्थितियां कितनी गंभीर है। ये बात ऐसा नहीं है कि पुलिस को नहीं पता है, सबको पता है। जी। लेकिन सारे बोल रहे हैं समय निकालो यार, समय निकालो तो आगे। और जो लोग जहाँ सर्वाइव करते हैं, तो क्राइम को और बढ़ावा मिलेगा, क्राइम तो बढ़ता जाएगा। बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है। जम्मू में ऐसे पहले नहीं देखने को मिला था। आखिर किसकी देन है ये? बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। अभी देखें यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये यहाँ वो ये कुछ लोग ऐसा इस चीज को वाच कर रहे होंगे कि ये बोलता क्या है, ये हमारे खिलाफ तो नहीं बोल रहे, लेकिन हमें कुछ लेना देना नहीं है। आम जनता की बात है सर, ये आपने भी बोलनी, हमने भी और ये लोग दुकानदार लोग हैं बेचारे, सर्वाइव करते हैं। सुबह आते हैं, कोई अपना ढेला चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, बेचारे पूरा दिन काम करके उसके बाद उनके पास जो नौकर है 5 देखो एक दुकान में 3-4 लोग हैं। अगर आप सामने जाओगे तो यहाँ दुकान होगी तो 15 लोग काम करने वाले हैं, उन सब 15 की रोजी रोटी चलती है। और यहाँ अगर देखा जाए तो कम से कम 3-4 हजार लोग जो है वो अपना परिवार पालते हैं यहीं से। तो स्थितियाँ तभी हो सकती हैं अगर ये सुरक्षा हमें दी जाए, और सुरक्षा तभी हो सकती है अगर पुलिस का पहरा हो, आना जाना हो, थोड़ी सख्ती हो, तो वो हो भी हो चुका है, लगातार हो रहा है। हाँ, बिल्कुल नजर रहनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब होनी चाहिए। वैसे तो पुलिस करती है अपना काम, तो कर रही है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ सतर्कता होनी चाहिए, तभी ये चीजें हम। धन्यवाद राजेंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ राजेंद्र भगत सर। और साथ ही साथ यहाँ की परेशानी है कि आम जनता आज अपने घरों में कहीं बाहर जाने से परेशान है, दुकानों में सामान रखकर दुकान बंद करके जाने से परेशान है। और देखिए किस तरह से विचित्र चोरी की गई, यानी पूरी तरह से उस व्यक्ति को फॉलो किया गया कि पूरी तरह से रेकी की गई कि कब ये आकर दूसरा ताला खोलेंगे, और सीढ़ी पर बैग रखा और पीछे से जो उनका मोबाइल थे, काफी सारे मोबाइल जो महंगे मोबाइल थे उस बैग में थे, कि सुबह रात को वो घर ले जाते, सुबह आकर या नजरी सामने पलक छपते ही आपकी मेहनत की कमाई को कब ये चोर उड़ा कर ले जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। पर सवाल बड़ा ये कि इन चोरों के हौसले इस कदर किस तरह से बुलंद है। इन चोरों को ना पुलिस का डर है ना ही कानून का डर है। तो खुद सोचिए आखिर ये कौन लोग हैं जो हमारे आसपास होते हुए भी हमें बनक नहीं, और पुलिस तो अपना काम करी फिर भी सतर्कता और ज्यादा, यानी ये कहेंगे कहीं ना कहीं कमी जरूर है, जिसके चलते इन लोगों के हौसले बुलंद है। अब ये एरिया जो हम बताना चाहेंगे, जैसा राजेंद्र जी ने कहा, यहाँ पर जरूर पेट्रोलिंग होनी चाहिए शाम के समय, कम से कम सुबह के समय। जो इस तरह के एरिया जहाँ पर लगातार चोरियों की वारदातें हो रही, बाजार है, वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस को और ज्यादा नाका लगाकर और ज्यादा पेट्रोलिंग की जरूरत है, ताकि आम जनता जो कि विश्वास करती है जम्मू कश्मीर पुलिस पर, अपने आप को सुरक्षित करे। आखिर कौन है ये लोग? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे साथ होते हुए, हमारे आसपास होते हुए पूरा दिन रेकी करते, रात को या सुबह के अंधेरे में लोगों की मेहनत की कमाई को उड़ा कर ले जाते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।